केवल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील के साहब के साथ, जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पे, देश के हितों पे बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर है। देश में एक तरह से देखा जाए नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये बेहद अफ़सोस की बात है कि जो आजकल सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये दरअसल सच्चाई नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और आज भी है। ये हमारे पुरखों की जो कुर्बानी है, जो अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद किया, इसमें किसी एक कम्युनिटी, एक धर्म के लोग का नहीं है, सारे धर्मों का है और बराबर का सबकी कुर्बानी है। और ये मैं ज़रान भाई बता दूँ, आप गाए बगाने बड़े अच्छा और ख़ासतौर देश हित में आप जो भी मुद्दा लाते हैं मेरे पास, देश के हित के लिए लाते हैं, समाज के हित के लिए आते हैं, तो मैं आपको पहले मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। ज़रान भाई, ये वाक़ई आज की ये ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया, ये कुछ एंटी सोशल लोग जो है ख़ास तौर से वीडियो बना के और पोस्ट कर देते हैं फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। उनकी ये शरारत, उनकी ये नादानी उनको ये नहीं बताता कि उन्हीं के समाज में, उन्हीं के आस-पास हर समुदाय के लोग इसको इसको इसकी खामियाज़ा भुगतते हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी और मैं ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि अल्लामा इकबाल के का एक शेर याद करें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कितना खूबसूरत उन्होंने पैगाम दे के गए। अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। देखिए, ये आज हम सब जो इस अल्हम्दुलिल्लाह फल-फूल रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में, और ये हम सब का एक कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति सबसे पहले अपने समर्पित हो। हमारा देश पहले है। हम मुसलमान हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पादरी है, मतलब जो भी हैं, सब अपने-अपने मज़हब में सबको ये राइट है, जिस तरह से आप इबादत करें, आपको राइट है, कोई नहीं रोक रहा आपको। कोई खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, ना कोई हिंदू खतरे में है। ये जो कोई कहता है कि खतरे में है, मैं इस बात को कैसे मान लूँ खतरे में है? ज़रान भाई, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ये दिल्ली 6 है। मैं यहाँ पे और मैं देखा हूँ, मैं अपनी अक़ल में देखा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई भी ऐसी हिंसा नहीं हुई आज तक, जो जो आजकल जो दिख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया में। आप यकीन जानेंगे, यहाँ पे प्रवासी मज़दूर भी आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं और हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग आते हैं, छोटे-बड़े हर तबके के लोग हैं। बावजूद इसके यहाँ पे कि लोगों में देखिए कि इतना लोगों में सोच-समझ है यहाँ के लोगों में, और यहाँ के प्रशासन का भी मैं तारीफ़ करूँगा कि जिस तरीके से मतलब सोशल लोगों के साथ भी उनका अटैचमेंट होता है और वो काँधा से काँधा मिला के एक-दूसरे को, कोई भी छोटी-मोटी कोई घटना होती है, तो जिस तरीके से ख़ास तौर से मैं जहाँ पे हूँ सदर बाज़ार थाना, पुलिस स्टेशन सदर बाज़ार थाना, डीसीपी साहब सागर सिंह कलसी साहब हैं, एसीपी हमारे विजय कुमार रस्तोगी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं। मैं आए दिन में देखता हूँ कि ज़रान भाई, इतना इतना अच्छी सर्विस, मतलब मैं अपनी लाइफ में मैं और भी कई जगह घूमता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ। दिल्ली पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए, और दिल्ली पुलिस में दिल्ली का दिल जो नॉर्थ दिल्ली, और उसमें जो सदर बाज़ार मैं और ख़ास तौर से सदर बाज़ार थाना की बात करूँ, बारह हिंदराव थाना की बात करूँ, देशबंधु गुप्ता रोड करोल बाग की थाना की बात करूँ, तो मैं इन तीनों थानों से अटैचमेंट रहता हूँ, गाए बगाने में मीटिंग में भी रहता हूँ। तो मैं इन ऑफ़िसरों से मिलके मुझे वाक़ई इतना इत्मीनान होता है, इतना सुकून होता है कि मैं देखिए भगवान के बाद इनकी इनकी छत्र छाया में हूँ। अल्लाह के बाद देखा जाए तो मैं इनकी वाक़ई, चूँकि इनका कोऑर्डिनेट, इनका व्यवहार, इनकी बात करने का, इनका काम करने का जो तरीका है, मैं समझता हूँ कि शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, मैं उम्मीद नहीं करता। यही वजह है कि एक दिन लास्ट ईयर में जो है पूरे हिंदुस्तान में सदर बाज़ार थाने को बेस्ट थाने का अवार्ड मिला गया था पूरे हिंदुस्तान में, और अभी थाना लास्ट ईयर में देशबंधु गुप्ता रोड को भी एक अवार्ड मिला है। सौराठ का भी, बारह हिंदराव थाने को भी मिला। तो यहाँ की यही एक ख़ासियत है कि ये ऑफ़िसर्स अपने को ऑफ़िसर का रुआब नहीं दिखा करके, समाज से मिल करके, समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मिल के, एनजीओ से मिल करके, व्यापारियों से मिल करके, चाहे जिस तरह की भी समस्या आता है, चाहे जैसे भी केसेज़ आते हैं। ज़रान भाई, हमारे ऑफ़िस के पास में नवाब रोड कुरैश नगर में लगभग 55 लाख रुपए की जो है रॉबरी केस हुई थी, छिनतई हुई थी उसमें, और सरेआम दिन के 3 बजे करीब हुआ था। हमारे डीसीपी साहब और एसीपी साहब दोनों मिलकर के जिस तरीके से इस केसेस को हल किए हैं,
वाक़ई इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जरहान भाई हाल में ही अभी 4-5 दिन पहले चमनिया रोड पे अभी जो है 4-5 बच्चे गाड़ी के पीछे में बैठ के शराब पी रहे थे, उसमें से एक जो है जो मर्डर हुआ, डीसीपी सागर सिंह कालसी साहब और विजय कुमार रस्तोगी साहब और सदर बाज़ार थाना के एसएचओ साहब और इनकी टीम को मैं दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमने पहले जो एपिसोड में अपना यही मुद्दा उठाया था और हमारा मुद्दा यही था उसमें कि जो नशा है बड़ी तेजी से फैल रहा है। जैसे हमने ओखला की मिसाल दी थी, अब पुरानी दिल्ली में में जो कत्ल हुआ, आपने बताया शिमला रोड पे, सॉल्व भी हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि जो नशा है ये और भयंकर रूप ले सकता है? हाँ जरहान भाई, ये हमने जैसा कि पहले भी हम लोगों ने दौरान गुफ्तगू में बात हुई थी और मैंने तब भी ये बात कहा था कि दिल्ली पुलिस इस चीज़ को लेकर बहुत सक्रिय है। इवन कि आप देखेंगे जहाँ जहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं वहाँ उस पे भी ये हेडिंग इन्होंने लगा रखा है नशा मुक्त के मामले में। तो मैं दिल्ली पुलिस का इस मामले में बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत एक्टिव हैं वो। और मैंने पहले भी कहा कि देखिए कोई भी चीज़ की ज़िम्मेदारी पहले हम खुद लेंगे, पेरेंट्स लेंगे। आज आज हमारे बच्चे अगर बिगड़े, एजुकेशन हमने नहीं दिया, ये बच्चे गलत लत में लग गए, दारू शराब में नशे में हो गए, तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं और वहाँ की समाज है जिस समाज में पला बड़ा है वो। तो मैं उन पेरेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप एक रोटी कम खाएँ, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें, तालीम के साथ ऐसी तरबियत दें ताकि और ख़ास तौर से और साथ-साथ ये ध्यान रखें कि आपके लेट नाइट बच्चे कहाँ किसके साथ उठते बैठते हैं। अगर मोबाइल पे चैटिंग करता है तो किस तरह के लोगों के साथ ग्रुप में चैटिंग करता है, इस बात का पूरा ख़्याल रहे। और मैं उसके साथ-साथ मैं समाज के उन ज़िम्मेदार लोगों को भी मैं थोड़ा-सा क्या ज़िम्मेदारी देना चाहता हूँ, जो आरडब्ल्यू से रिलेटेड है, किसी समाज से, किसी सोसाइटी से रिलेटेड है। और मैं इलाके के काउंसलर एमएलए से भी मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप गाहे-बगाने कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, एजुकेशन के ऊपर में, नशा मुक्त के ऊपर में और कुछ और भी ऐसे यंग बच्चों को उसके स्किल के अवेयरनेस के बारे में कि वो किस चीज़ के लिए सक्षम है, वो क्या कर सकता है। गाहे-बगाने अगर हम सोशल वर्क करते रहेंगे इस तरह का, तो यकीनन हमारा माहौल अच्छा होगा और जब अच्छा होगा तो ये जो घटनाएँ हम लोग देख रहे हैं, ये यकीनन एक दिन जो है ऐसा होगा कि देखने को हमें नहीं मिलेगा, जो आज हम देख कर के अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि हमारे बीच में बच्चा एक जो है इस तरीके से सरेआम कत्लेआम हो गया। मतलब इसी साहब खुद इस केस को मॉनिटरिंग किए, वो खुद आए और सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद वो हार्ड डिस्क लेके गया और बहुत क्विक एक्शन लिया उन्होंने। और इनके एक्शन की वजह से इलाके में पुलिस के ऊपर में इतना मतलब एतमाद हो गया है, इतना भरोसा हो गया है और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं डीसीपी कालसी साहब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो, एसीपी रस्तोगी साहब, एसएचओ सदर बाज़ार, बारा हिंदराव और देशबंधु गुप्ता और मैं तमाम और अधिकारी जो अदल अधिकारी में तमाम लोगों का तहे दिल से मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्रों की तरफ से, अपनी जनताओं की तरफ से, मैं तमाम लोगों की तरफ से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, शकील साहब ने यही कहा है कि हिंदुस्तान ये भारत प्यारा देश है, इसको आज़ाद करने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने साथ दिया था और घटना छोटी होती है और उसको बड़ा चला के दिखाया जाता है। वजह यह है कि जब व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, फेसबुक में भेजते हैं, तो और ज़्यादा माहौल ख़राब होता है, जैसा देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, ऐसे तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो व्हाट्सएप खेलना है, इस देश की संस्कृति को नुकसान पहुँचा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को नुकसान पहुँचा रहा है। ये असल में देश के सबसे बड़े वो दुश्मन है जो देश को खोखला कर रहा है। ये बार-बार ये मैसेज डालते रहते हैं, हर ग्रुप में आज यही चल रहा है कि यहाँ झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, यहाँ तक के 2-2 साल पुरानी जो वीडियोज़, फ़ोटो भी ये लोग चला रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब कमर कस ली है ऐसे तमाम लोगों पे जो फेसबुक का और व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। व्यवस्था के बारे में तो उन्होंने बताया, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ ये सदर बाजार का एरिया है, सदर बाजार थाने की तारीफ करी, यहाँ डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब की तारीफ करी, यहाँ एसीपी विजय कुमार रस्तोगी साहब की तारीफ करी, वहीं एसएचओ बाड़ा हिंदूराव, एसएचओ सदर बाजार की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा है कुछ दिन पहले यहाँ एक 55 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसको रिकवर कर लिया गया है, अपराधियों को पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ चमियान रोड में भी एक ऐसा हादसा हुआ, शराब पी रहे थे कुछ नौजवान, एक का मर्डर हो गया। वहीं डीसीपी कलसी साहब ने पूरा मोर्चा संभाला और 2-3 घंटे के अंदर अंदर अपराधी पकड़े गए हैं। यहाँ
एक बात बताई गई कि सुरक्षित है हम लोग, इसलिए सुरक्षित है कि दिल्ली पुलिस नागरिक सुरक्षा समिति और यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक जो मिलजुल के काम करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब के लिए काम करते हैं, जो छोटे मोटे झगड़े थाने तक नहीं लाते, अपने मोहल्लों में निपटा लेते हैं। और यही वजह है आज पुरानी दिल्ली का ये एरिया बिल्कुल सुरक्षित सेफ है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। वहीं शकील साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर रही है, नागरिक सुरक्षा समिति अपना काम कर रही है, आरडब्ल्यू अपना काम कर रही है, मोहल्ला सुधार कमेटी अपना काम कर रही है, आखिर पेरेंट्स क्यों अपना काम नहीं कर रहे? आखिर वो ये क्यों नहीं पता करते कि बच्चा कहां बैठ रहा है? आखिर वो क्यों उनके मोबाइल चेक नहीं करते कि क्या चैटिंग कर रहा है? आखिर वो क्यों रात रात भर बच्चों को बैठा रहने देते हैं? आखिर क्यों वो ये चेक नहीं करते कि उनका बच्चा जो है वो किस दिशा में जा रहा है और क्या कर रहा है? यही वजह है कि माँ बाप की ही लापरवाही की वजह से जो बच्चे हैं आज रॉन्ग साइड जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस अपना फर्ज, अपना कर्तव्य बराबर निभा रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।